नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर में। दोस्तों मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं आपके लिए पॉलिटी का मास्टर वीडियो लेकर के। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी का ऑप्शन वाइज डिस्कस करेंगे एवं जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों वीडियो का पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए नंबर 2 हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर है क्वेश्चन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। बताइएगा दोस्तों, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किस प्रकार का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्योंकि ये कार्य है तो कोई व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक होता है। ठीक है, तो भारत में देश का ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है, लेकिन राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत अंगीकृत करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। दोस्तों अगला वीडियो जो था उसमें भी हम बताए हुए थे कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। जी हाँ, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता कितने आर्टिकल्स में है, डी। 15 आर्टिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या है दोस्तों, तो आर्टिकल्स 15 में कहता है कि कोई राज्य किसी भी नागरिक से उसके जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। यानी कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो संसदीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दोहरी शासनात्मक व्यवस्था। जी ये तो है। बहुमत दल का शासन, ये भी है, क्योंकि बहुमत तभी होगा तभी शासन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिनका बहुमत होता है उन्हीं का प्रधानमंत्री होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता। जी ये नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल किया जा सकता है, राष्ट्रपति आर्टिकल्स 85 के तहत। ठीक है दोस्तों, किसके तहत, अनुच्छेद 85 के तहत निचला सदन कौन होता है, लोकसभा, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद किसके मिलने से बनी है। भारतीय संसद किसके मिलने से बनी है, तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। जी बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। आप जानते हैं संसद के कितने अंग हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसी व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो कह रहा है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसी व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। विधानसभा, जी नहीं, ये नहीं होगा। लोकसभा भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा। जी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कितने आर्टिकल्स में दिया हुआ है, तो 64 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कितना आर्टिकल्स में है, 64 में। विधानसभा है, तो विधानसभा की बात कर लेते हैं, विधानसभा का बात कर लेते हैं दोस्तों। तो विधानसभा कितने आर्टिकल्स में है, तो विधानसभा है दोस्तों 171 आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, 171 में विधानसभा है। लेकिन विधान परिषद कितने आर्टिकल्स में है, विधान परिषद इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं विधान परिषद के बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। विधानसभा 170 में है। विधानसभा कितने में है, 170 में। और विधान परिषद कितने में है, विधान परिषद 171 में। ठीक है, तो विधानसभा हो जाएगा कितने में, 170 में, और विधान परिषद 171 में। किंतु दोस्तों अगर किसी राज्य में विधान परिषद गठन होगा तो कितने आर्टिकल्स के अनुसार,
तो वो हो जाएगा 169 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए लोकसभा की बात करता है तो लोकसभा कितने आर्टिकल्स में है दोस्तों, बताइएगा। लोकसभा कितने आर्टिकल्स में है, तो लोकसभा 81 में है जी दोस्तों। लोकसभा कितने आर्टिकल्स में है, 81 में। राज्यसभा कितने आर्टिकल्स में है, राज्यसभा 80 में है दोस्तों। राज्यसभा कितने में है, 80 में। और मंत्री परिषद कितने में है दोस्तों, तो 74 में है मंत्री परिषद, 74 में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्त चैनल को, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता चलता है। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ से पता चलता है दोस्तों, बताइएगा। तो ये पता चलता है नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है दोस्तों, कितने से, नीति निर्देशक तत्वों से। अच्छा, प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ, तभी हुआ था प्रस्तावना में एक बार संशोधन, जिसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कितने में है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताइएगा। मौलिक कर्तव्य कितने में है, तो भारत में मौलिक कर्तव्य जो है वो कितने में है, बताइएगा। मौलिक कर्तव्य आपका हो गया दोस्तों 51 के 1 में। ठीक है दोस्तों, या ए बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको सबको पता है कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये सब पता ही है आप लोग को। और ये भाग कितना है इसका, भाग 4 है दोस्तों। इसका भाग कितना है, 4 है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर रह सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के सेवाप्रद कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन कौन सा, सी, राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन सी, राज्यपाल हो जाएगा। कौन सा, तो राज्यपाल। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति कितने आर्टिकल्स में हो जाता है, तो आर्टिकल 63 में। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कितने में हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष कितना में, 93 में। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ओम बिरला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 वर्ष होता है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें एक और बात मैं बता दूं कि 5 वर्ष किसका होता है, तो लोकसभा का 5 वर्ष होता है। और 6 वर्ष किसका होता है, राज्यसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु वोट डालने का नहीं। मतलब कि संसद में अपना वक्तव्य दे सकता है, बोल सकता है, कोई कार्रवाई में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, किंतु वोटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ये हो जाएगा डी ऑप्शन होगा जाएगा। जी बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी कितने में हो जाएगा, आर्टिकल 76 में। कितने में, आर्टिकल 76 में। ठीक है, और भारत का महालेखा परीक्षक कितने आर्टिकल्स में हो जाएगा, भारत का महालेखा परीक्षक कितने आर्टिकल्स में हो जाएगा, तो भारत का महालेखा परीक्षक हो जाएगा 148 में, आर्टिकल 148 में। ठीक है, और चुनाव आयोग कितने आर्टिकल्स में, तो 324 में। चुनाव आयोग कितने में, 324 में। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिम्मत मत हारिए, कोरोना का दिन बहुत जल्दी गुजरेगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी पे एक बात याद आ रही है, मैं कह देता हूँ कि रख हौसला वो दिन भी बदलेगा, रख हौसला ये महामारी का दिन भी बदलेगा। ठीक है, तू करता रहे सजग प्रयास, कठिनाइयों का ये दौर भी छंटेगा। ठीक है, कठिनाइयों का ये दौर भी छंटेगा। जो लोग कहते थे
कि वो कुछ नहीं कर पाएगा या तू कुछ नहीं कर पाएगा। टेंशन मत ले दोस्त, वो व्यक्ति अपना शब्द भी बदलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो किस अधिनियम हो जाएगा जी? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। वैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत कुछ हुआ है। भारत सरकार 1935 में आप आरबीआई का गठन भी हुआ है। ठीक है, आरबीआई द्विसंघात्मक शासन की व्यवस्था हुई है 1935 में। और मैं आपको बताता हूँ 1935 के तहत ही जो प्रांतीय चुनाव हुआ है, ठीक है, देश में प्रांतीय चुनाव हुआ है। ठीक है, 1919 के बारे में आप जानते ही हैं, मार्ले मिंटो सुधार आया था 1919 में। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था और 1919 में मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। तो ये सब आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी किस अधिनियम द्वारा? तो आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, दूसरा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत संविधान 1950 द्वारा, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर एवं टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर पुनः करते हैं आपको। चलिए।